हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आप सभी इसे अपनी शॉर्ट एंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की है इसे ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। राष्ट्रघाती समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने छल बल से मतांतरण को संविधान विरुद्ध बताते हुए केंद्र सरकार से इस विषय पर हलफनामा मांगकर यही रेखांकित किया कि वह इस विषय को लेकर गंभीर है। अब ऐसी ही गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए। यह ठीक नहीं कि कुछ समय पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान वह समय पर हलफनामा पेश नहीं कर सकी थी। अब उसके लिए केवल हलफनामा पेश करना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे लोभ, लालच और छल कपट से मतांतरण पर प्रभावी ढंग से रोक लग सके। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि 9 राज्यों ने छल बल से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए कानून बना रखे हैं, क्योंकि सच यह है कि ये कानून अभिष्ट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जिन राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं वहाँ अवैध तरीके से मतांतरण की खबरें रह रहकर आती ही रहती हैं। केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि कुछ संगठन और समूह एक षड्यंत्र के तहत बड़े पैमाने पर मतांतरण करा रहे हैं। इसके चलते देश के कई हिस्सों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ गया है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां भी देखी गई हैं। स्पष्ट है कि मतांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि अवैध मतांतरण देश की सुरक्षा के साथ उसकी अखंडता के लिए खतरा है। तब सुप्रीम कोर्ट से सहमति जताते हुए केंद्र सरकार ने यह बात कही थी कि पंथ प्रचार की स्वतंत्रता जबरन मतांतरण की छूट नहीं देती, लेकिन तथ्य यही है कि यह छूट ले ली गई है। मतांतरण में लिप्त संगठन पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का केवल दुरुपयोग ही नहीं करते, बल्कि वे पंथ विशेष को सबसे सच्चा और अच्छा बताने के लिए दूसरे पंथों और उनके देवी
देवताओं को हीन एवं झूठा भी ठहराते हैं। यह सब पंथ प्रचार की स्वतंत्रता की आड़ में हो रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। इसके लिए आवश्यक हो तो पंथ प्रचार की स्वतंत्रता संबंधी नियम कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए। इस क्रम में उन कारणों की तह तक जाने की भी आवश्यकता है जिनके चलते स्वतंत्रता के बाद ईसाई मिशनरियों को पंथ प्रचार की आज़ादी दी गई। समझना कठिन है कि यह आज़ादी देने की क्या आवश्यकता थी। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार अवैध मतांतरण पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर कोई कानून बनाए जिससे इस राष्ट्रघाती समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर निपटा जा सके। केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि केवल 9 राज्यों में मतांतरण रोधी कानून से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता। सड़क सुरक्षा जरूरी। सड़क सुरक्षा को लेकर जन और तंत्र की सक्रियता सुखद एहसास करा रही है। यह सही है कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, लेकिन इनमें कमी जरूर लाई जा सकती है। यह तभी संभव है जब जन और तंत्र दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझे और उस पर अमल करें। उत्तराखंड में लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों के सुरक्षा ऑडिट में दैनिक जागरण ने दुर्घटना के जिन प्रमुख कारणों को ढूंढा उन पर तंत्र की सुस्ती टूटती दिख रही है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध ढंग से इन पर काम करने का संकल्प जताया है। राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 163 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं। इनमें से 117 के लिए दीर्घकालिक सुधार योजना के तहत 246 पर लघुकालीन योजना के तहत काम हो रहा है। केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिए लगभग 5000 किलोमीटर हाईवे पर क्रैश बैरियर लगाने को प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। ओवरलोडिंग ओवर स्पीडिंग के साथ ही पर्वतीय जिलों में अनफिट मार्गों पर यात्री वाहनों का संचालन रोकने को लेकर परिवहन विभाग सक्रिय हुआ है। यही नहीं, वाहन चालकों के लिए बड़े जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह कि वाहन चलाने के दौरान मानवीय भूल के कारण बढ़ रहे जान के जोखिम को लेकर आम जन भी जागरूकता होता दिख रहा है। यह जरूरी भी है क्योंकि केवल
नियमों का पाठ पढ़ाकर दुर्घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता। यह सभी को समझना होगा कि साझा प्रयासों से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। उम्मीद है कि यह जागरूकता सुरक्षित सफर में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।